हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं robot.txt के बारे में। आखिर ये है क्या चीज, क्यों यूज करते हैं, सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ robot.txt होता क्या है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब आपने एक टर्म सुनी होगी कि क्रॉलर, स्पाइडर्स, गूगल एल्गोरिदम, जो कि हमारी वेबसाइट को आकर रीड करते हैं हमारे पेजेस को इंडेक्स कराने के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था HTML और XML साइट मैप के बारे में डिफरेंस, हम क्यों बनाते हैं। XML साइट मैप हमने बना लिया, अब उसमें पेजेस भी हमने डिफाइन कर दिए इंडेक्स कराने के लिए। वो पेज जब क्रॉलर्स रीड करेंगे तो वो सारे पेजेस पे जाएंगे, जितने भी पेजेस हैं हमारी वेबसाइट पे वो सब पे जाएंगे। लेकिन कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिनको हम रीड नहीं कराना चाहेंगे क्रॉलर से। क्यों क्यों नहीं रीड कराना चाहेंगे? तो उसके लिए एक टर्म आती है क्रॉलर बजट। बजट इन द सेंस क्या होता है कि जब भी हमारे वेबसाइट पे क्रॉलर्स और स्पाइडर्स आते हैं तो वो अपने साथ एक पैकेज ऑफ टाइम लेके आते हैं कि लेट्स सपोज करते हैं कि 1 मिनट लेके आए वो, कि हम इस वेबसाइट पे डिपेंड अपॉन कि आपकी वेबसाइट कितनी क्या डोमेन अथॉरिटी है उसकी, कितनी पुरानी है वो वेबसाइट, कितनी फ्रिक्वेंटली उस पर डाटा डलता है, उसके हिसाब से वो टाइम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इतना बजट देना है। तो उस पर्टिकुलर बजट में जो भी पेजेस रीड कर लेता है वो, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग वो बना देता है अपने SERP में। तो हम ये चाहेंगे कि जो पर्टिकुलर हमारे बढ़िया पेजेस हैं जिन पे हमारा कंटेंट है, जो हमारे मेन पेजेस हैं, ई कॉमर्स के लिए कलेक्शन पेजेस हो गए या फिर बिजनेस पेज के लिए सर्विस बेस्ड पेजेस हो गए, वो रीड करें, ना कि जो ऐसे पेजेस जो केवल शो के लिए होते हैं वेबसाइट पे, जिन पे कोई हमारा रैंकिंग फैक्टर डिपेंड ही नहीं करता है। उन पेजेस को ना फोकस करके उन पेजेस को फोकस करें जो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, जिन पे हमारा कंटेंट है, जिनसे हमारी रैंकिंग बनेगी। तो इसलिए हम robot.txt फाइल का यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कि किन पेजेस पे हमें अपना बजट वेस्ट नहीं करना है और किन पेजेस को हमें अलाउ करना है। तो इस चीज के लिए XML साइट मैप में क्या होता है कि हम जब सारे पेजेस दे देते हैं, वो सारे पेजेस इंडेक्स होने के लिए रीड होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसे पेजेस भी तो हैं जो हमें इंडेक्स नहीं कराने हैं, क्रॉलर्स द्वारा रीड नहीं कराने हैं। तो उसके लिए जो पेजेस हम इंडेक्स नहीं कराने हैं, उसके लिए robot.txt फाइल का यूज होता है। तो ये चीज तो हो गई robot.txt के बारे में, क्यों बनाते हैं और robot.txt होता क्या है। तो अब देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये एक robot.txt का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ये वाला बजट जो, सॉरी बजट कह रहा हूँ, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है robot.txt का। इसमें हम अब जानते हैं कि पर्टिकुलर एक एक चीज होती क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें यूजर एजेंट लिखा हुआ होता है, यूजर एजेंट एस्ट्रिक। यूजर एजेंट हैस्ट्रिक का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर किसी भी गूगल बॉट के लिए नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर जो वेबसाइट है या फिर एल्गोरिदम है किसी वेबसाइट की, उसके लिए ना होकर कि ये कॉमन हमने एक robot.txt बनाई है। जैसे कि दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं यूजर एजेंट गूगल बॉट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको स्पेसिफिकली robot.txt में गूगल बॉट के लिए इंस्ट्रक्शंस बनाने हो, तो उसके लिए हमने यूजर एजेंट गूगल बॉट दिया है। अगर हमें कॉमन बनानी है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर बॉट के लिए ना बना के कॉमन एक robot.txt फाइल बनानी है, तो हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। और मेनली जो यूज होती है वो एस्ट्रिक ही यूज होती है। तो ये तो सबसे पहले आपको दिखेगी यूजर एजेंट एस्ट्रिक, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। उसके बाद आता है क्रॉल डिले। क्रॉल डिले हम इस किस लिए यूज करते हैं? तो क्रॉल डिले, जब हमारे क्रॉलर्स आए वेबसाइट पे तो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर मैंने बताया बजट लेके आते हैं। तो उस बजट के दौरान वो बहुत तेजी से पेजेस के गो थ्रू करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी जो जिनकी होस्टिंग, पुअर होस्टिंग वाली कुछ साइट्स होती हैं, जिनकी होस्टिंग इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है, तो वो वेबसाइट जो है उनका हैंग होने का प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर अगर उसी टाइम पे यूजर्स भी, क्लाइंट जो उसके एंड यूजर्स हैं वेबसाइट के, वो भी ब्राउज कर रहे हो उस वेबसाइट को, तो थोड़ा डिले या थोड़ा सा लैग उन्हें देखने को मिल सकता है वेबसाइट पे, अगर वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट की होस्टिंग बेकार है या इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो क्रॉलर्स जो है वो बहुत तेजी से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे और बहुत तेजी से गो थ्रू करते हैं वो सारे पेजेस को। तो क्रॉल डिले क्या करता है? क्रॉल डिले बता देगा कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करने से पहले क्रॉलर्स जो हैं वो इतने सेकंड्स का, इतने मिनी सेकंड्स का गैप रखेंगे। गैप रखने से क्या होगा? जब वो गैप रखेंगे तो जो डिले है
उससे हमारा जो लैगिंग हो रही है यूजर के एंड पे वो लैग होना बंद हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगा इसका प्रोसेस। तो ये हम क्रॉल डिले स्पेसिफाई कर देते हैं अगर हमारी बैंडविड्थ या फिर होस्टिंग जो है वो इतनी अब टॉप टू नॉच नहीं है। ये हम सेकंड पॉइंट में इसको डिफाइन करते हैं। फिर आ जाता है डिसअलाउ। अब डिसअलाउ का क्या हुआ कि जैसा कि मैंने बताया था कुछ पेजेस ऐसे हैं जो हम रीड नहीं करवाना चाहते, तो उनके लिए हमने डिसअलाउ यूज करा। डिसअलाउ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसअलाउ का यूज करके हम उन पेजेस को रीड नहीं करवाते हैं। तो मेनली काम तो इसका यही होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि robot.txt का क्यों यूज करते हैं, तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि कुछ पेजेस जिनको हम गूगल क्रॉलर्स द्वारा रीड नहीं करवाना चाहते, इस वजह से हम robot.txt का यूज करते हैं। और उसका आप अगर कोई पूछे कि क्या उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, तो आप ये स्ट्रक्चर बता सकते हो। तो डिसअलाउ का हो गया। अब भाई इसमें आप देख रहे हो कि डिसअलाउ भी दिया है, उसके नीचे अलाउ भी दिया है। भाई अगर आपको डिसअलाउ ही करवाना था तो इसमें अलाउ का क्यों दिया? क्योंकि हमने एक बार तो बात करी कि कुछ जो हमें पेजेस नहीं रीड करवाने, इस वजह से हमने robot.txt बनाई। लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूं कि जैसे कि एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमने कलेक्शन पेज दिया शर्ट्स का, कि इस पर्टिकुलर पेज को अभी रीड मत करो। शर्ट्स हमने डिफाइन कर दिया, डिसअलाउ शर्ट्स। तो क्रॉलर्स क्या करेंगे, जितने भी शर्ट्स के जैसे www.xyz.com/shirts आ गया, तो उसको रीड, आगे जो भी उसका सब डायरेक्टरीज होंगी उनको भी रीड नहीं करेगा। सॉरी मैं थोड़ा अटक गया था, उसको भी रीड नहीं करेगा। तो इस वजह से कि भाई हमें केवल शर्ट्स वाला जो कलेक्शन पेज है उसको ही तो रीड नहीं कराना। अब उसके आगे क्या हो सकता है, मीडियम शर्ट्स का एक अलग सब कैटेगरी सब डायरेक्टरी हो सकती है, लार्ज शर्ट की भी एक सब डायरेक्टरी हो सकती है, उनको तो रीड कराना है ना अपन को। तो उसके लिए हम अलाउ का इसमें यूज करते हैं कि पर्टिकुलर कलेक्शन पेज को तो तुमने रीड नहीं करना है, लेकिन उसके नीचे जो उसकी सब डायरेक्टरीज हैं उनको तुम्हें रीड करना है। उसके लिए हम अलाउ का यूज करते हैं। जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो कि उसकी पर्टिकुलर सब कैटेगरी को रीड करवाना हो और उसके जो मेन कलेक्शन पेज है उसको रीड नहीं करवाना हो, तो उसमें हम डिसअलाउ और अलाउ का यूज करेंगे। और इसमें फिर जब ये सारे हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे उसको कि यूजर एजेंट क्रॉल डिले डिसअलाउ पेज डिफाइन कर दिए, अलाउ पेज डिफाइन कर दिए, उसके बाद हम साइट मैप कह देंगे कि यू आर गुड टू गो, अब आप साइट मैप को रीड कर सकते हो, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल गए। तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है robot.txt का, और ये इसका कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने ही करने होंगे। ये एक बेसिक सी टेक्स्ट फाइल होती है, आप नोटपैड में इसको बना के अपनी जो रूट डायरेक्टरी है किसी भी वर्ड प्रेस पे हो, कहीं भी हो, उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। वर्ड प्रेस पे बनी बनाई आती है, उसको लेकिन चेंज करना ही ठीक रहता है क्योंकि उसमें सब चीजें प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती हैं। और ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक robot.txt फाइल दिखा भी देता हूँ किसी वेबसाइट की। जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं वुडन हैंडीक्राफ्ट स्टोर, क्योंकि मेरा भी एक स्टोर भी है Amazon मीशो फ्लिपकार्ट पे, तो उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है इस वेबसाइट को। अगर हमें इसकी robot.txt फाइल देखनी है तो सिंपली क्या करना होगा, इसके यूआरएल के पीछे robots.txt कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा, और एंटर करते ही ये इसकी robot.txt खुल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे robot.txt खुल गई है। इसने यूजर एजेंट दे दिया, डिसअलाउ कर दिया है, और नीचे इसको इसने साइट मैप डिफाइन कर दिया है। क्रॉल डिले भी इसने देखिए आपने डिफाइन कर रखा है, और साइट मैप भी इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साइट मैप नीचे ही क्यों डिफाइन करा सबसे लास्ट में? उसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि जब ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, यूजर एजेंट, क्रॉल डिले, डिसअलाउ, अलाउ, ये सारे एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब क्रॉलर आए तो पहले पढ़े यूजर एजेंट, क्रॉल डिले इतना रखना है, डिसअलाउ इन पेजेस को करना है, अलाउ इन सब डायरेक्टरीज को करना है, और फिर उसके पास एक खुला पाथ होगा साइट मैप, जिसमें वो आराम से फ्रीली इन पेजेस को हटा के इन पेजेस को अलाउ करना है, वो फ्रीली अपना मूव करेगा और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है robot.txt का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में उनके साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे हम और भी अभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड, Amazon मीशो फ्लिपकार्ट सेलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम डालते रहेंगे, और एआई का यूज करके आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस, अपनी डिजिटल मार्केटिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं उसका भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, और पीछे भी आप मेरी वीडियोस को चेकआउट भी कर सकते हैं।
बाय बाय।